आज 18th ऑफ मई के बाद हमारे द रीबर्थ गेम चालू हो गए हैं। और क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी को अजर अमरता का वरदान क्यों मिला? हम उस अष्ट सिद्धियों के लॉ को फॉलो करेंगे तो हम डे टू दो दिन में मोटिवेशन से काम करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन तीसरे दिन खत्म। यतो धर्मस्य ततो हनुमाना यतो हनुमाना ततो जया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, एज वी डिसाइडेड हनुमान जी के ऊपर बात करेंगे ईच एंड एवरी सैटरडे को। जैसे मैंने बात की 1000 डेज की जर्नी में हमने गुरु रखा है द रिबर्थ गेम के, वो है हनुमान जी। तो सैटरडे इज डेडिकेटेड टू हुम, हनुमान जी। तो आज 18th ऑफ मई के बाद हमारे द रिबर्थ गेम चालू हो गए हैं और आज के पहले स्पिरिचुअल सैटरडे के ऊपर बात करते हैं। तो चालू करते हैं हमारा आज का स्पिरिचुअल सैटरडे इन एनर्जेटिक मोड। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन। क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी को अजर अमरता का वरदान क्यों मिला? क्यों कहा जाता है इस धरती पे अगर कोई लिविंग डिवाइन एनर्जी काम करती है वो है हनुमान जी की। देखो गाइस, हनुमान जी का जन्म कर्नाटका के पास के हम्पी के अंजनरी पर्वत पर अंजनी और केसरी नंदन के घर हुआ। हनुमान जी को पवन देवता से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, इसलिए उनको पवन पुत्र हनुमान जी भी कहा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती। हनुमान जी को 11th लॉर्ड ऑफ शिवा कहा जाता है, इन द सेंस कि भगवान शिव जी के 11वें अवतार कौन से थे, तो वो हनुमान जी थे। और भगवान शिव जी का 11वां अवतार कौन सा था, तो वो था रुद्र अवतार। लेकिन यहाँ पे रुद्र का मीनिंग क्रोध, तांडव या डिस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे रुद्र का मीनिंग है अल्टीमेट डिवाइन फोर्स और स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। और वो सब चीज कैरी करते हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। देखो, हनुमान जी का पर्पस क्या था? जब भगवान विष्णु जी ने मनुष्य रूपी राम जी का अवतार लिया, तब हनुमान जी को भेजा गया एक डिवाइन मिशन के साथ। वो डिवाइन मिशन क्या थे? धर्म की रक्षा करना, बुराई का अंत करना और भगवान राम जी के सबसे पावरफुल अल्टीमेट सेवक बनना। और ये सारी चीजें जब हनुमान जी ने फॉलो की, अपने गुणों को, अपने शक्तियों को प्रदर्शन किया, तब माता जानकी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। माता जानकी इन द सेंस माता सीता। और उन्होंने हनुमान जी को 2 वरदान दिए। और वो 2 वरदान क्या है? हम हनुमान चालीसा जब भी पढ़ते हैं उसमें एक वर्स है, वहां पे एक दुआ है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो इसका मीनिंग है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधि, ये 2 आशीर्वाद मिले थे माता सीता से। माता सीता यानी साक्षात देवी, साक्षात देवी से उनको आशीर्वाद प्राप्त मिला, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। तो अष्ट सिद्धि या नवनिधि क्या है, इसके ऊपर हम बाद में जब हनुमान चालीसा डिकोरेशन होगा उसके बाद हम स्पेशली उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अष्ट सिद्धियां को हम अगर इस डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वैसे तो हम उस अष्ट सिद्धियों को पा नहीं सकते कलयुग में, क्योंकि हम इंसान है। फिर भी हम उस अष्ट सिद्धियों के लॉ को फॉलो करेंगे तो हम डे टू डे लाइफ में विन करेंगे। अष्ट सिद्धियां क्या है? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज हमारा पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा लड़काते हुए, थोड़ा सा अटक अटक के मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैटर कोई चीज करती है वो है इमोशन, डिवोशन। तो वही चीज है। तो आप थोड़ा सा सोचो कि एक ऐसा देवता जिसके पास अल्टीमेट पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, नॉलेज है, एक ऐसी शक्ति जो अभी भी इस कलयुग में हमारे पास में काम करती है, तो मेरा आपसे सवाल आता है कि क्या हम उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि आजकल के दुनिया में इंसान के दिमाग में ओवर थिंकिंग है, जेलसी है, सोशल मीडिया का ओवरलोड है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इन सारी प्रॉब्लम से अगर हमें बाहर आना है तो एक ही शक्ति हमें काम में आ सकती है और वो हेल्प कर सकती है, जो है हनुमान जी की। तो इसी मोटो के साथ मैंने रखा स्पिरिचुअल सैटरडे। तो चालू करते हैं हनुमान चालीसा डेकोरेशन। देखो, मैंने ये हनुमान चालीसा डेकोरेशन क्यों लिया? क्योंकि अगर हनुमान जी के ऊपर बात करना है तो सबसे बड़ी चीज है हनुमान चालीसा, और उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक आपको एक क्यूरियोसिटी के साथ आपको बात बतानी है, आप सर्च भी कर सकते हो। इंडिया से यूट्यूब को सबसे ज्यादा पेमेंट आता है, क्योंकि इंडिया इज अ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। दुनिया में सबसे ज्यादा लोक संख्या किस देश की है, तो वो इंडिया की। तो अब थोड़ा सोचो, इस इंडिया में इतने करोड़ों लोग यूट्यूब कंज्यूम करते हैं, सबसे ज्यादा यूट्यूब कंज्यूमर कौन है, तो इंडिया है। तो इस इंडिया का, इस मोस्ट पॉपुलेटेड इंडिया स्टेट कंट्री का सबसे मोस्ट प्लेड वीडियो कौन सा है, तो वो है हनुमान चालीसा।
5.2 बिलियन व्यूज इस वीडियो के ऊपर है। मतलब हमारे इंडिया का आज तक का सबसे ज्यादा प्ले किया हुआ वीडियो है हनुमान चालीसा। तो 5.2 बिलियन इन द सेंस 520 करोड़ बार। तो थोड़ी सोचिए, अगर इस मंत्र में, इस हनुमान चालीसा में अगर कोई डिवाइन एनर्जी लोगों को महसूस नहीं होती, लोगों से इसको पॉजिटिविटी नहीं मिलती, तो लोग इसको सुनते क्या? नहीं। बार बार लोगों ने इसको सुना, इसलिए इसके व्यूज इतने गए। तो इसमें कुछ तो है, इसलिए। तो इसी मोटो के साथ मुझे आपको हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ना है ये बताना नहीं है। हनुमान चालीसा हमें पढ़ना है, जान लेना है और जी लेना है। जी लेना है इन द सेंस कि डे टू डे लाइफ में हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हमने स्पिरिचुअल सैटरडे में स्टार्टिंग में हनुमान चालीसा डिकोडेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हनुमान चालीसा, इसको हनुमान चालीसा नाम क्यों पड़ा? नाम में ही लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा में टोटल 40 दोहाज है, यानी कि 40 वर्स है। तो 40 वर्स के साथ हनुमान चालीसा बनती है, इसलिए उसका नाम हनुमान चालीसा रखा है। लेकिन हनुमान चालीसा के स्टार्टिंग में 2 दोहे आते हैं, 2 वर्स, और एंडिंग में 1 दोहा आता है, 1 वर्स। इन स्टार्टिंग के 2 दोहे, बीच के मेन 40 दोहे और लास्ट का 1 दोहा, आउटरो मेन हनुमान चालीसा, सॉरी, इंट्रो मेन हनुमान चालीसा और आउट्रो, ऐसे 43 वर्स, 43 दोहा को मिलाकर हनुमान चालीसा बनती है। तो आज से जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तब सिर्फ उसको पढ़ो मत, मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको जान लो और अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करो। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम स्टार्टिंग के 2 दोहा, जो कि 2 हनुमान चालीसा का इंट्रो है, उन 2 वर्स को डिस्क्राइब करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड को। जर्नी हमारी 1000 डेज की लंबी जर्नी है, तो धीरे-धीरे जाएँगे, हर एक वर्ड को समझेंगे। तो चालू करते हैं हमारा आज का हनुमान चालीसा का इंट्रो का एक्सप्लेनेशन। सो बिफोर आई स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो, आई वांटेड टू लेट यू नो कि जब भी मैं कोई हनुमान चालीसा का स्तोत्र पाठ करूँगा, आप क्लोज़ योर आइज़ एंड फील दैट डिवाइन इको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। तो गाइज ये है स्टार्टिंग के 2 दोहे, जो कि 4 लाइन्स ऑफ हनुमान चालीसा इंट्रो। तो ये हम अक्सर पढ़ते हैं, इसी से हनुमान चालीसा स्टार्ट होती है। लेकिन आप आज तक, मुझे लगता नहीं कि आपने कभी इसको समझ लिया होगा। तो आज इस वीडियो में हम उसको समझेंगे। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन हमारी आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इसका सिंपल मीनिंग है, तुलसीदास जी यहाँ पे कहना चाहते हैं, मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने माइंड के मन मुकुर को क्लीन करता हूँ। यहाँ पे मन मुकुर का अर्थ है माइंड एज अ मिरर। आजकल इंसान के दिमाग में क्या चलता है? ओवर थिंकिंग, सोशल मीडिया से ओवरलोड और निगेटिव थॉट्स, दूसरों से कंपैरिजन, जेलेसी। अब थोड़ा सोचो कि हमारा माइंड ऑलरेडी क्लटर्ड हार्ड ड्राइव जैसा बन चुका है। अब सोचो, आपके फोन में ऑलरेडी स्टोरेज फुल है और आप में उसको नया, और आपको उस मोबाइल में कोई नया सॉफ्टवेयर स्मूथली रन करवाना है, रन करेगा क्या? नहीं। सेम थिंग विथ इज आवर माइंड। हमारे माइंड में ऑलरेडी निगेटिव थॉट्स, ये सारी परेशानियां, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें है। तो अगर हम अपने माइंड को क्लियर नहीं करेंगे, तो फोकस, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी पहला कहना चाहते हैं, पहले हमें अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। और माइंड क्लियर कैसे होगा? राइट गाइडेंस से। और राइट गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? राइट गुरु से। तो हर एक इंसान के लाइफ में गुरु की एंट्री, गुरु होना इंपॉर्टेंट रहता है। गुरु इन द सेंस कि अभी के जमाने में आप किसी भी संत महात्मा को, जो ज्ञान की बातें, भगवान की प्रवचन देते हैं, आप उनको गुरु मान सकते हैं। वो आपको अच्छी बातें बताते हैं। आपको अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि यार, इस इंसान की बातों से मेरे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, ना कि वो इंसान की बातों से मैं कंट्रोल हो रहा हूँ। तो वो आपका गुरु होता है। गुरु कोई भी हो सकता है, वही की गुरु कोई किताब हो सकता है, कोई अच्छा कंटेंट हो सकता है, कोई अच्छा नॉलेज देने वाला आदमी हो सकता है, जो आपके ब्लड लाइन से भी बिलोंग नहीं करता, आपका भाई-बहन। अगर आपको कोई भी गुरु नहीं मिला, आपको लगता है कि ये मेरा गुरु नहीं है, मुझे कोई गुरु गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आप जब पैदा होते हो, तो पैदा होने के बाद आपको 2 गुरु ऑलरेडी मिल चुके होते हैं। और 2 गुरु कौन है? आपके माता-पिता। कभी भी आपके माता-पिता आपको गलत राह या गलत सलाह नहीं देंगे। तो आपको गुरु की सलाह, गुरु के गाइडेंस के ऊपर चलना है, और तभी जाके आपके मन मुकुर, यानी माइंड के मिरर को क्लीन करेगा। पहले लाइन से हम यही सीखते हैं कि गुरु के गाइडेंस से हमारे माइंड के मिरर को क्लीन करना है। सो सेकंड लाइन कम्स हियर, बरनऊ रघुबर बिमल यश जोदा एको फल चारि। यहाँ पे तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, मैं भगवान राम जी के प्योर क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता हूँ, जो हमें जीवन के 4 अल्टीमेट रिवॉर्ड्स देती है। और जीवन के 4 अल्टीमेट रिवॉर्ड्स क्या है? धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष। धर्म यानी राइट पाथ, अर्थ यानी मनी, काम यानी डिजायर्स, मोक्ष यानी फ्रीडम। तो आजकल हर कोई इंसान क्या चाहता है? पैसा मिले, सक्सेस मिले, नेम मिले, फेम मिले, वेल्थ मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग रिजल्ट्स तो चाहते हैं लेकिन उसके पीछे की वैल्यूज को, उसके पीछे की मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। राम जी रिप्रेजेंट्स क्या करते थे? राम जी रिप्रेजेंट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आज के टाइम में सबसे बड़ी कमी अगर किसी चीज की होगी तो वो है कंसिस्टेंसी। लोग 2 दिन में मोटिवेशन से काम करना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन तीसरे दिन खत्म कर देते हैं, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हमें सेकंड लाइन से बरनौ रघुबर विमल यश, इस लाइन से यही लेसन मिलता है। अगर आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो हमें भगवान राम जी की ये चारों क्वालिटीज को जो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इनको कंसिस्टेंट रखते हुए ग्रो करना है, तभी हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। यही था हमारा सेकंड लाइन ऑफ हनुमान चालीसा। सो थर्ड लाइन कम्स हियर, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। यहाँ पे तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, मैं अपने लिमिटेड इंटेलिजेंस को समझते हुए पवन पुत्र हनुमान जी को याद करता हूँ। आजकल का इंसान कैसा है? आजकल का इंसान सोचता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब आता है, और यही घमंडी माइंडसेट हमें ग्रो होने नहीं देता। रियल ग्रोथ कब होती है पता है आपको? रियल ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन यू से आई डोंट नो एवरीथिंग, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग। आई रिपीट, आई डोंट नो एवरीथिंग, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग। और यही लाइन हमें एक पावरफुल मैसेज देती है, पावरफुल वर्ड सिखाती है, वो है ह्यूमिलिटी। हनुमान जी रिप्रेजेंट्स फोकस, फियरलेस एंड डिवोशन। तो इस लाइन से मतलब बुद्धिहीन तुम जानी के सुमिर पवन कुमार से हमें लेसन मिलता है। इंसान को हमें ये हमेशा ये सोचता सॉरी इंसान को हमेशा इस सोच में रहना चाहिए कि मुझ में अभी भी सीखने की भूख बाकी है, मुझे अभी भी कुछ ना कुछ तो सीखना है, और यही माइंडसेट हमें ग्रो होने में हेल्प करता है। तो यही हमारा थर्ड लाइन था। So fourth and last line of हनुमान चालीसा इंट्रो इज बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। इस लाइन से तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, हे हनुमान जी मुझे स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और नॉलेज दो और मेरी सारी निगेटिविटी को दूर करो। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में ले आते हैं। आजकल के इंसान के अंदर लैक ऑफ क्रिएटिविटी, फियर ऑफ फेल्यूर, एंजाइटी, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं। तो ये सारी परेशानी हमारे दिमाग में है, और इन सारी परेशानियों से, इन सारी चीज़ों से हमें कोई बाहर निकाल सकता है, वो तो है हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी के पास ये 3 अल्टीमेट शक्तियाँ हैं, और वो है स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और नॉलेज। देखो स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, नॉलेज क्या है जो हनुमान जी कैरी करते हैं? स्ट्रेंथ इन द सेंस फिजिकल प्लस मेंटल फिटनेस, इंटेलिजेंस यानी कि सही डिसीजन लेने की क्षमता, और नॉलेज यानी सही ज्ञान, सही इंफॉर्मेशन। तो अब अगर आप सोचो, ये सारे तीनों चीजें जो हनुमान जी कैरी करते हैं, ये सारे तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरेक्टेड है। आपके पास अगर स्ट्रेंथ है यानी कि फिजिकल प्लस मेंटल आप क्लियर हो, लेकिन आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है जिससे आपको सही डिसीजन नहीं मिलेगा, या फिर नॉलेज नहीं है जिससे आपको अच्छी ज्ञान की बातें नहीं मिलेगी, तो यू विल फेल। आपके पास इंटेलिजेंस है, सही डिसीजन लेने की क्षमता है, लेकिन आपके पास फिजिकल प्लस मेंटल फिटनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। आपके पास नॉलेज तो है, सही ज्ञान है, सही इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके पास फिजिकल फिटनेस प्लस मेंटल फिटनेस नहीं है, इंटेलिजेंस यानी सही डिसीजन लेना, उस नॉलेज को सही लाइन में लेना, ये सारी चीजें नहीं है, तो आप फेल हो जाओगे। तो ये सारी चीजें, ये 3 चीजों को हमें संभालते हुए लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करना है। वो है स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। और ये तीनों चीजें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? रोज सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करना है, मेडिटेट करना है। इससे हमारा स्ट्रेंथ, फिजिकल प्लस माइंड क्लियर होगा। सही डिसीजन लेने के लिए हमें गुरु की गाइडेंस की जरूरत है, उससे हमें गुरु की गाइडेंस से हमें सही डिसीजन में जाने के लिए डायरेक्शन मिल जाएगी। और नॉलेज कब आएगी? जब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, आप अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में आप अच्छे से काम करोगे, सही गाइडेंस लोगे, तब आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये सारी चीजें, हर एक वर्ड ऑफ हनुमान चालीसा, हर एक लाइन ऑफ हनुमान चालीसा इज इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। तो इसीलिए ये जो हमने 4 लाइन सुनी, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल यश जोदायु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। तो इन सारे चारों लाइंस का मतलब इतना डीप मीनिंग होता है। तो सोचिए, जो 40 लाइंस, सॉरी, जो 40 वर्स, 40 दोहा हम पढ़ते हैं, उसमें कितनी पावरफुल शक्तियां होगी। उस पावरफुल शक्तियों को जब हम डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, तब हमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी। हनुमान जी कभी भी नहीं बोलते कि मेरे लिए आप भक्त बनो, मेरे लिए आप 24/7 मेरी पूजा अर्चा करो। हनुमान जी बोलते हैं सिर्फ राम नाम जप करो, राम नाम जप करो, और अपना धर्म निभाओ, अपना काम करो।
मेरी दृष्टि आपके ऊपर सदा रहेगी, मैं आपको सदैव प्रोटेक्ट करूँगा। तो वही चीज़ें हमें राम जी का नाम रोज़ लेना है, हनुमान चालीसा रोज़ बेसिस पे पढ़ना है। उसके बाद एक चीज़ करनी है, सिर्फ़ हनुमान चालीसा पढ़ी या राम जी का नाम लिया तो लाइफ़ में सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों करने के बाद हमें कर्म करना है, कर्मा करना है। जब इन दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करेंगे अपने लाइफ़ में, तभी जाकर इस हनुमान चालीसा के सर्कल को कंप्लीट कर पाएँगे और व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ़, यू विल फाइंड इट इन योर पर्पस। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो आपके कदमों में, आपके हाथ में होगी, तभी जब आप स्पिरिचुअलिटी को और अपने कर्म को एक साथ जोड़कर दोनों को बैलेंस कर कर चलते हो। तो यही था हमारा आज का स्पिरिचुअल सैटरडे। जैसा जितना हो सके अच्छे से मैंने आपके सामने रख दिया है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि एडिटिंग के अलावा इसमें मैं जितना रॉ हो सके, जितना मेरे मन अंदर से प्योर बातें आ सके, वो आपके सामने डेडिकेट करूँगा। ये हमारा आज का पहला स्पिरिचुअल सैटरडे, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया बात करने में। लेकिन जैसे-जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और नॉलेज प्राप्त होता जाएगा, आगे जैसे-जैसे हनुमान चालीसा डिकोड करते जाएँगे, तो पीछे का नॉलेज मेरे अंदर आएगा, तो मैं उसको कंबाइन करके हमें एक-एक वर्ड को डिस्क्राइब करना है और वो हमें अपने लाइफ में आज़माना है। तो यही था हमारा आज का हनुमान चालीसा डेकोरेशन। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 7 में संडे के, तब तक के लिए बाय बाय।